हाय चिल्ड्रन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड पहली जो कविता है मातृभूमि, उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो मातृभूमि में भारत माँ के बारे में है और मातृभूमि का कवि है भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा जी अपने माता को, अपनी मातृभूमि को बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे जितने भी बच्चे हैं सब मातृभूमि को बहुत प्यार करें। तो कवि ने जब इस पोएम को लिख रहे थे तब उसका जब कोई कवि कोई पोएम या कोई गद्यांश लिखते हैं तो उसके दिमाग में थॉट्स रहते हैं ना, वैसे भगवती चरण वर्मा जी का भी एक कारण था। उस कारण के हिसाब से उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो वो आशय के रूप में होते हैं। ठीक है, तो आशय क्या है देखो। इस कविता का आशय है, प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। तो कवि भारत माता को कितना प्यार करते हैं वो इस कविता से हमको दिखाई मिलेगा। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हैं। तो मातृभूमि अपने भारत माता को प्रणाम करते हैं और उसमें विद्यमान वन संपदा, खनिज संपत्ति मतलब जो मिट्टी के नीचे से मिलते हैं हमें, उसे खनिज संपत्ति बोलते हैं। तो वो सबको मातृभूमि बहुत सम्मान करते हैं, स्मरण करते हैं। और इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। मातृभूमि कितना सुंदर है और हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सबको मातृभूमि बहुत प्यार करते हैं। ये सब के बारे में इस पाठ से हमें जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिया हुआ है, एक एक करके मैं पढ़ूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। ओके, चलो पढ़ते हैं। मातृभू सत बार प्रणाम। कवि मातृभूमि के अपने भारत माता को सत बार प्रणाम करते हैं। अमरों की जननी तुमको सत बार प्रणाम। अमरों की जननी मतलब कवि ने यहाँ पे भारत माता को अमर की जननी कहते हैं। जननी मतलब माता है ना, और अमर की मतलब, अमर मतलब जो मर के भी हमारे दिल में जिंदा रहते हैं उसे अमर कहते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर है, जैसे महात्मा गांधी, खुदीराम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इन सबको हम अमर कहते हैं क्योंकि ये सब अपने देश के लिए अपने जान दे दिए थे और ये लोग मर के भी हमारे दिल में जिंदा है, इसलिए हम इन सबको अमर कहते हैं। तो कवि ने यहाँ पे अमरों की जननी तुमको सत बार प्रणाम, मातृभूमि को अमरों की जननी कहते हैं और मातृभूमि को सत बार प्रणाम करते हैं। मातृभू सत बार प्रणाम। तेरे उड़ में शायद गांधी, बुद्ध और राम, मातृभू सत बार प्रणाम। तेरे उड़ में शायद, उड़ मतलब क्या, उड़ मतलब हृदय, और शायद मतलब क्या, शायद मतलब सोया हुआ। तो तेरे उड़ में शायद गांधी, बुद्ध और राम। गांधी मतलब महात्मा गांधी जी, हम सब उसे पहचानते हैं, है ना। महात्मा गांधी हमारे देश के लिए अपने जान दे दिए थे। और बुद्ध कौन है, बुद्ध है हमारे देश में जितने भी अंधकार है वो सब हटाने के लिए बुद्ध बहुत तपस्या किए थे, है ना। और राम है भगवान, हमारा भगवान है राम। तो तेरे उड़ में शायद गांधी, बुद्ध, राम। भारत माता के उड़ में मतलब हृदय में शायद हुआ है, सोया हुआ है कौन, गांधी, बुद्ध और राम। तेरे मातृभू सत बार प्रणाम। फिर कवि ने मातृभूमि को सत बार प्रणाम करते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखो। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युद्ध बन उपवन। हरे भरे है खेत सुहाने, हरे भरे है खेत सुहाने। हरे भरे मतलब जो फसल उगाने का फील्ड होता है ना, जब वो हरियाली होता है तो हम देखने में बहुत सुंदर लगते हैं ना। यहाँ पे सुहाने, सुहाने का अर्थ है सुंदर। तो मातृभूमि का जो फसल उगाने का फील्ड होता है वो जब हरियाली होता है, हरे भरे होता है तो वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। फल फूलों से युद्ध बन उपवन। फल फूलों से युद्ध बन उपवन, वन मतलब जंगल और उपवन मतलब छोटा छोटा बागीचा। तो जब वन और उपवन फल फूलों से भरा हुआ होता है ना, तब वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं।
तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। तेरे अंदर मतलब मातृभूमि के अंदर, मातृभूमि के अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। खनिजों मतलब जो मिट्टी के नीचे से मिलते हैं हमें, जैसे सोना, तांबा, मिट्टी का तेल, ये सब हमें मिट्टी के नीचे से मिलते हैं ना, तो इसे खनिज बोलते हैं। तो मातृभूमि के अंदर सब कुछ भरा हुआ होता है, खनिजों का संपद भरा हुआ होता है। और मातृभूमि के अंदर क्या है, खेत भी है और छोटा वन उपवन भी फल फूलों से भरा हुआ है और खनिजों का व्यापक धन भी भरा हुआ है। मुक्त हस्तु बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मुक्त हस्तु बांट रही है मतलब भारत माता ने क्या कर रहे हैं, सबको मुक्त हस्त सब कुछ बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम। धाम मतलब यहाँ पे घर, तो माँ सबको इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कभी माँ ये नहीं सोच रहे हैं कि एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, बूढ़ा है, एक काला है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं करते हैं। माँ सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारे माता होता है ना, हमारे माँ क्या करते हैं, हम जितने भी बहना भाई बहन होते हैं सबको इक्वली सब खाना देता है ना, तो हम कभी भेदभाव नहीं करते हैं। वैसे ही माता, यहाँ पे मातृभूमि भी, भारत माता भी सबको इक्वली, जितने भी मातृभूमि के अंदर सुख संपत्ति धन धाम है, सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि एक बुरा आदमी है, एक अच्छा आदमी है, एक काला आदमी है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए कभी ने फिर मातृभूमि को सत बार प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। एक हाथ में क्या है, न्याय पताका। न्याय पताका मतलब क्या, जो अच्छे काम करते हैं ना, उसे न्याय, अच्छा काम करते हो उसे न्याय बोलते हैं, न्याय काम करना बोलते हैं। तो मातृभूमि एक हाथ में न्याय पताका पकड़ते हुए बोल रहे हैं कि अच्छे काम करना, जैसे हमें सब एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब न्याय काम होता है। तो मातृभूमि एक हाथ में न्याय पताका पकड़ते हुए और ज्ञानदीप दूसरे हाथ में। ज्ञानदीप मतलब हमारे भारत के अंदर जितने भी अंधकार है वो सब हटने के लिए, और हटने के लिए कभी नहीं यहाँ पे बोल रहे हैं। इसलिए भारत माँ ने एक हाथ में न्याय पताका लिए है और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप लिए है। दीप क्या होता है, दिया, है ना। दीप क्या करते हैं, जब हम घर में दिया जलाते हैं तो जितने भी अंधकार होता है वो सब हट जाते हैं ना। ऐसे ही भारत माता भी ज्ञान दीप लिए है, मतलब जितने भी हमारे देश में अंधकार है वो सब हट जाएगा। जग का रूप बदल दे है माँ, तो कवि ने यहाँ पे भारत माता को बोल रहे हैं कि एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप लेकर जगत का रूप बदलने के लिए बोल रहे हैं। मतलब एक जैसे वातावरण बनाने के लिए कवि ने भारत माता को बोल रहे हैं। कोटि कोटि हम आज साथ में, भारत माता अकेला नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे, आज हम जितने भी कोटि कोटि लोग हैं सब एक साथ में है। इसलिए कवि ने यहाँ पे बोल रहे हैं कि जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि आज साथ में। तो भारत माँ अकेला नहीं है, आज कोटि कोटि लोग भारत माता के साथ है। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, गूंज उठे हैं जय हिंद नाद से, मतलब भारत माता एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप लेकर कोटि कोटि लोग साथ में भारत माँ के साथ में है। और क्या, नाद मतलब यहाँ पे नारा, आवाज। तो कोटि कोटि लोग साथ में एक नाद उठे हैं, एक आवाज उठे है। और सकल नगर और ग्राम, जितने, एक नगर एक ग्राम नहीं, सकल नगर, बहुत सारे नगर और ग्राम में नाद उठाए, आवाज उठाए। मातृभू सत बार प्रणाम, इसलिए कवि ने फिर मातृभूमि को सत बार प्रणाम करते हैं। तो ये है मातृभूमि कविता। आप सबको आशा करती हूँ समझ में आए हैं। तो आज का क्लास यही तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।